सबसे पहले तो मैं बता दूं अगेन, ओके, अब मैं साइड में रख दूं। अच्छा, इधर ही रखूं। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, वेरी कंग्रेचुलेशंस टू गेट दिस अवार्ड। आपके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करिए, एज वेल शो के बारे में जानना चाहेंगे और ये अवार्ड किस चीज़ के लिए आपको मिला है उसके बारे में कुछ बताइए। अच्छा, मैं बताता हूँ। मैं तो बहुत गाँवटी आदमी हूँ, लालू प्रसाद तो नहीं हूँ, मगर गुजरात से बिलोंग करता हूँ। बहुत जर्नी मेरी लंबी रही, 22 साल से इंडस्ट्रीज में हूँ। मधुर भंडार जी के यहाँ बॉम्बे से यहाँ से लेकर, सबसे पहले मैं कहा था बंदा, अनपढ़ गवार बंदा, जिसको इंग्लिश तो अभी तक नहीं आई। बट एक जो सफ़र था मेरा, एक लहर था मेरा, जहाँ से शुरुआत हुई। ये मेरे दोस्त हैं विवेक अस्थाना जी, मेरी काफ़ी मूवीज़ में म्यूज़िक दे चुके हैं, इससे पहले की भी मूवी में। शुरुआत की थी, एक्टर बनने का तरीका था, तो आया एक्टर बनने के लिए, बन गया डायरेक्टर। मेरे गॉड फादर ने बहुत अच्छा सिखाया था, बिन बजाने वाला बनना, सांप मत बनना, मतलब डायरेक्टर बनना, एक्टर मत बनना। तेरे में एक्टर नहीं डायरेक्टर है। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई, अच्छी शुरुआत रही, अच्छी जर्नी रही, बहुत अच्छी तरीके से। काश हॉलीवुड, जर्मनी, जापान, फ्रांस, न्यूयॉर्क, कितनी भी कंट्रीज से हमें अवार्ड मिले, 33 अवार्ड मिले आज तक। और ये जर्नी जो रहती थी एक गरीब बच्चे के लिए, वो धीमे 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 अच्छी हो गई। आज मैं प्राउड करता हूँ मैं अपने माँ बाप से, जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी नहीं, इस लोगों ने, मेरे मम्मी और पापा ने स्वीकार लिया कि यहाँ तक तू जा रहा है ना, तो जा बेटा। फिर बात आई मेरी वाइफ की, शादी के बाद ये लाइन में एंट्री हुई। वो भी सहन कर रही थी, 4 महीना इधर 15 दिन उधर, 4 महीना इधर 15 दिन उधर। सब लोगों का सपोर्ट है, ऊपर वाले की कृपा है। और ये खुशी एक ऐसी खुशी है कि जब माँ अपने बच्चे को कोख में रखती है और 9 महीने तक वो चाहती है कि भाई मेरे को बच्ची चाहिए, और जब बच्ची का बोन होता है तब माँ के चेहरे पे खुशी होती है। वैसे आज मुझे खुशी हो रही है कि 22 साल की जो मेरी ये जो शुरुआत थी, वड़ा पाव खा के, दाबेली खा के, फुटपाथ पे सो के है, और आज यहाँ तक की मेरी जो सफ़र है, मैं सैल्यूट करता हूँ भारत माँ को, इंडस्ट्रीज को। भारत फिल्म फेस्टिवल के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? और सॉरी सर, भारत फिल्म फेस्टिवल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अच्छा हाँ, सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे जो मेरी सारी फिल्में फेस्टिवल में भेजते हैं मेरे दोस्त हैं ब्रिज जी, उसने बताया कि भाई इधर, तो मुझे अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि भाई चलो एक घर का मामला है। और सबसे पहले तो बात ये होती, समाज तो बाहर का जो समाज है, बाहर की जो सोसाइटीज हैं, वो तो सब बोले हाँ आप सही हो, आप सही हो, आप सही हो। बट जब घर वाले बोले कि आप गलत हो या सही हो, तब दिल से एहसास होता है कि हम सही है कि गलत कौन है। सी फिल्म थी आपकी जो? तो इसके लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि यहाँ जो अवार्ड मिला वो सही दिल से मिला है। कौन सी फिल्म थी जिसके लिए आपको अवार्ड दिया गया? ये ब्लाइंड माइंड मूवी है, ओके। कॉन्सेप्ट छोटा सा है, मैंने गुजराती और हिंदी 2 लैंग्वेज में बनाई है। गुजराती को इंटरनेशनल लेवल पे भेजी है। 10 साल से ये सब्जेक्ट लिख रहा था, बीच में काफ़ी मूवीज बना चुका, बीच में काफ़ी प्रोड्यूस भी कर चुका, बीच में काफ़ी डायरेक्ट भी कर चुका। और ये मूवी की जो शुरुआत थी, हम दोनों रात को बैठते थे खाली कहानी के ऊपर। ये म्यूजिक डायरेक्टर है, इसको कहानी से कोई लेन देन नहीं थी, बट हम लोग रात को बैठते, तभी से इसने बोला था इसको अवार्ड मिलेगा, इसको अवार्ड मिलेगा, इसको अवार्ड मिलेगा। और मेरा भाई हौसला बढ़ता गया। जो कहानी मिली कि हम लास्ट जब गुजराती का डबिंग चल रहा था, 3 दिन बाकी थे, हम स्टूडियो में बिना नहाए बिना ब्रश किए सो रहे थे, क्योंकि हमें काम खत्म करना था, हमें कांस में भेजना था, हॉलीवुड में भेजना था। तो बहुत, ये सिर्फ म्यूजिक डायरेक्टर नहीं, मेरे दोस्त भी हैं और काफ़ी सपोर्ट किया। और ये जो मूवी के बारे में थोड़ा बता दूं, एक 14 साल की बच्ची है, ठीक है, वो हैंडीकैप है, 7 साल की है, इसकी माँ मर जाती है। 14 साल की, अरे सॉरी 7 साल की है, वो ब्लाइंड माइंड हो जाती है। खाना खिलाना पिलाना सब कुछ मम्मी पापा को करना पड़ता है। मम्मी अच्छी तरीके से करती है काम, ठीक है। अब जब बच्ची 15 साल की होती है और माँ मर जाती है, अब बाप अपनी बेटी को कैसे नहलाएगा खुले आंखों से, इसके पीरियड के टाइम में वो कैसे सफा करेगा, ये चीज मैंने दिखाई। बदौलत बाप ने कभी बच्ची को छुआ नहीं, बाप ने कभी बच्ची को टच नहीं किया, आखिर में बच्ची माँ बनती और रेप का इल्जाम आता है बाप के ऊपर, फिर बाप क्या करेगा। विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।
बहुत रिवील नहीं करना ये लास्ट वाली स्टोरी. सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन My name is Anindu Dattu. ओके. I am doing films for the last 24 years. I have made 72 documentaries, 11 television serials, 11 telefilms, and this is my first short film. And numerous advertisement films, corporate films. My Orway is about 200 works. That's not a big deal. This is my first short film, which already has got 22 awards all over the world. I really want to thank this Bharat Film Festival International and the organizer, Mr. Vikrant More, who went to my place and told me that this is going to happen. And firstly, I should say this, that like Mr. More, I haven't seen an intellectual in Bengal also. The first day we met, we talked about Buddhism for about 2 hours. From that statement only you can understand that how erudite, how intellectually consistent that man is. Now, I should talk about this film. This film is called Vaitarani in Bengali, but the English title is The River Between. The river between earth and heaven. In this film, I wanted to tell a very international kind of message that an intellectual, what is the problem and what is the aspiration and disillusion of an intellectual in a third world country. Our protagonist, the poet, was in a intellectual fervor and was sitting on a like icy kind of minar, like an icy minar, like a transparent minar, from where he couldn't see the reality. At the end of this film, he meets reality. A kid who was raped and murdered. And he understood the ground reality of a third world country. That this is not a country only for beautiful poems, for beautiful songs, beautiful picturesque things. It is a hard reality of a country like India. And I am sure that when the people of Latin America, from where I have got the most awards, from Peru, from Argentina, from Brazil, they identified this situation, global situation, with them. I wanted to tell in this film that film from third world countries like India should be minimalistic, should say things in a way where it touches not only your heart but your intellect, your brain. This is a very important thing. Our country is famous for the gigantic movie productions, which is, well, I shouldn't say this, but which is have no content in it. India, like a third world country, should have films which are holistic and consensuous. That's my message in the film. Thank you very much. थैंक यू सर. थैंक यू सो Thank you so मच. much. क्या Thank you. क्या समझ गया आप. So first of all, very congratulations to get this award. Thank you. इस शो के बारे में बताइए और किस फिल्म के लिए आपको अवार्ड दिया गया है उस बारे में बताइए. मराठी में बात करूँ. चालेल, मराठी. मी शर्मिला राजाराम शिंदे. मोहिनी मेनन सारीज ही फीचर लेंथ डॉक्युमेंटरी मी बनवली आहे. माझी पहिली फिल्म आहे
ॲज अ रायटर डिरेक्टर आणि प्रोड्युसर. तर पहिल्यांदाच धाडस केलं फिल्म बनवण्याचं आणि पहिल्याच फिल्मला अवॉर्ड मिळाला ह्याचा मला अत्यंत आनंद होत आहे. म्हणजे मी शब्दात व्यक्त करू शकत नाही की मला आज काय वाटतं आहे. पुरुष लावणी कलावंतांवरती मी ही फिल्म बनवली आहे. आपलं लावणी जो फोक आर्ट आहे महाराष्ट्राचा तो ऑलरेडी खूप मरत चालला आहे आणि त्यात असे काही पुरुष आहेत जे स्त्रीवेश धारण करून नृत्य करतात. तर होमोसेक्शुअलिटी किंवा जेंडर स्टिरियोटायपिंग मुळे त्यांना फार त्रास होतो दैनंदिन जीवनामध्ये. तर त्यांच्याबद्दल बोलण्याचा मी एक प्रयत्न केला आणि लावणी म्हटल्यावर आपण कायम स्त्रियांकडे किंवा स्त्रियांचा विचार करतो लावणी करणाऱ्या, पण एक पुरुषांच्या नजरेतून लावणीकडे बघण्याचा मी एक प्रयत्न केला आहे. तर लावणीला एका वेगळ्या पर्स्पेक्टिव्हनी बघण्याचा मी प्रयत्न केला आहे आणि मला फार आनंद होतो की माझ्या पहिल्या फिल्मला भारत इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलनी नोटीस केलं आणि अवॉर्डसुद्धा दिला. तर मी आशा करते की ही फिल्म बऱ्याच लोकांपर्यंत पोहोचेल आणि बरीच लोकं माझी पहिली फिल्म बघतील. थँक्यू सो मच. येस. तो फ्रेंड्स क्या कुछ कहना चाहेंगे भारत फिल्म फेस्टिवल के लिए और किस फिल्म के लिए आपको अवार्ड दिया गया और क्या कुछ कहना चाहेंगे भारत फिल्म फेस्टिवल के लिए? सर्वप्रथम मी थोडक्यात माझ्याबद्दल बोलतो आहे. मी मराठी चित्रपट सिने अभिनेता स्वप्नील जोशी छोटावाला. ॲक्च्युली हे सांगावं लागतं कारण की ऑलरेडी आपल्या इंडस्ट्रीमध्ये स्वप्नील जोशी आहेत आपले सिनियर सर. ते खूप मस्त काम करत आहेत आणि कुठेतरी आज इंडस्ट्रीमध्ये काम करत असताना मलासुद्धा वाटतं की आज कुठेतरी त्यांच्या एक लेवलपर्यंत पोहोचण्याचा एक मी प्रयत्न करत आहे आणि नक्कीच ती माझी ड्रीम मी पूर्ण करेन. आणि आज खरोखर मी भारत इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल यांचे आभार मानेन की त्यांनी आमची गाव पुढे आहे या फिल्मला इथे येण्याची संधी दिली आणि आम्ही ॲज अन टीम मी नाव घेऊ इच्छितो की आमचे जे डिरेक्टर आहेत मुन्नावर शमीम भगत आणि त्याचबरोबर मी एक नाव आवर्जून घेईन की आमच्या फिल्मचे जे DOP आहेत अरविंद पुवर सिंग आणि इतर सर्व कलाकार आर्टिस्ट सगळे टीम संपूर्ण सर्वांनी खूप चांगली मेहनत घेतलेली आहे. माझी को ॲक्ट्रेस पूजा जयस्वाल कारण की ह्या चित्रपटामध्ये गाव पुढे आहे मध्ये आमच्या दोघांची जी केमिस्ट्री दिसत आहे स्क्रीनवर ती दिसत आहे म्हणून आज हा अवॉर्ड आम्हाला मिळालेला आहे आणि त्याचकरता मी खरोखर भारत इंटरनॅशनल फिल्मचे आभार मानतो की त्यांनी आम्हाला अवॉर्ड दिला. थँक्यू व्हेरी मच. सर एक मिनट किसका फोन आ रहा है? साइलेंट करो ना. हाँ बोल रहा हूँ. मैंने ऑफ कर दिया. नहीं आवाज आ रही है. बाबू तेरा फोन आ रहा है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी कंग्रेचुलेशन सर. क्या कहना चाहेंगे इस अवार्ड के बारे में? भारत इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड आपको मिला है. थोड़ा सा अपने बारे में बताइए और अवार्ड के बारे में. थैंक यू. मेरा नाम रविशंकर प्रसाद है एंड आई एम वेरी थैंकफुल. भारत इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ने हमें अपने मंच पे बुलाया और इस फिल्म को अप्रिशिएट किया. हमारे प्रोड्यूसर हैं प्रमोद कुमार और संगीता जी. मैं इस फिल्म का राइटर और डायरेक्टर हूं रविशंकर प्रसाद. ये मेरी पहली फीचर फिल्म है और यह एक ग्लोबल इशू पे फिल्म बनी है. कट मुझे मैं डिस्टर्ब मेरे राइट लेफ्ट दोनों ना ये हाँ वो उनको बाइट देनी. अच्छा आप आ जाए अरे तो बेटा 2 मिनट रुक जाता हूँ. उनका बाइट चालू मैं खराब कर दिया. सर किस फिल्म के लिए आपको ये अवार्ड दिया गया है उसके बारे में बताइए. कौन सी फिल्म? ये बंद कर दीजिए. रेडी. मुझे ये कल्प तरु नाम से फिल्म बनी है जिसका मैं राइटर डायरेक्टर हूँ. रविशंकर प्रसाद नाम है. प्रोड्यूसर हैं प्रमोद कुमार जी जो लॉस एंजल्स अमेरिका में रहते हैं. NRI हैं. उन्होंने ये फिल्म बनाई, उन्होंने ये प्रोड्यूस किया. संगीता जी भी प्रोड्यूसर हैं और इस फिल्म में ख़ास तौर से हमने ग्लोबल इशू इन्वायरमेंट पे ये फिल्म बनाई है. पेड़ लगाना जो है इस विश्व की एक सबसे बड़ी ज़रूरत है. 100 से ज़्यादा बीमारियां हो रही हैं एयर पॉल्यूशन की वजह से, जिसको हम डायरेक्ट नहीं समझते हैं. उसको हम दूसरे तीसरे कई माध्यम से वो रीजन समझते हैं. दरअसल उसका मेन रीजन है एयर पॉल्यूशन और इस एयर पॉल्यूशन की वजह से ही 100 तरह की बीमारियां होती हैं. लोगों की हाइट कम हो रही है. आप याद कीजिए कि आज से जब आप अपने दादाजी या उन लोगों को याद करेंगे तो आपको लगेगा कि उनकी क्या हाइट थी, उनकी क्या उम्र थी, उनमें क्या स्टेमिना था
और आज ये जो नए जनरेशन है उनमें क्या है। तो ये ड्यू टू एयर पॉल्यूशन की वजह से हो रहा है। भारत इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड के लिए क्या कहना चाहेंगे? भारत इतनी इंटरनेशनल खुशी फिल्म मिली। फेस्टिवल का मैं शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने हमें ये मंच दिया। वैसे हमारी फिल्म को 20 से ज़्यादा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दूसरे कंट्री में मिल चुका है अवार्ड, और लेकिन हमें अपने शहर में, अपने देश में ये अवार्ड दिया गया, तो मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद सर। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन सर। भारत इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड के बारे में क्या कहना चाहेंगे? किस फिल्म के लिए आपको ये अवार्ड मिला है? मुझे ये अवार्ड नंदिनी फिल्म के लिए मिला है और ये एक सोशल इशू, चाइल्ड अवेयरनेस, चाइल्ड किडनैपिंग के ऊपर हमने ये फिल्म बनाई थी। और ये भारत इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो हो रहा है हमारे मुंबई में हो रहा है, और ये हमारे न्यू फिल्म मेकर्स और न्यू जनरेशन के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। उनके वर्क को एक वैल्यूबल प्लेटफॉर्म जो मिलने वाला चाहिए था इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से, तो विक्रांत मौर्य सर के एफर्ट्स के साथ वो हमको मिल रहा है। एंड थैंक यू वेरी मच कि हमें ये अवार्ड के साथ ऑनर किया गया बेस्ट चिल्ड्रन अवेयरनेस फिल्म। थैंक यू सो मच। थैंक यू। First of all, congratulations, ma'am. What would you like to say about Bharat International Film Festival Award? We are really happy that we are today here in this live event after such a long break of being indoors. And अवार्ड बहुत सारे आए, पर लाइव इवेंट में आकर अवार्ड कलेक्ट करने का जो मज़ा है, मौका जो मिला है हमें, उसके लिए हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं भारत इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का। एंड ऑल्सो महाराष्ट्र फिल्म फेस्टिवल। किस फिल्म के लिए आपको ये अवार्ड मिला है? हमें हमारी फिल्म पूनम के लिए बेस्ट सोशल मैसेज के लिए अवार्ड मिला है, और इसमें रजत कपूर और मीता वशिष्ठ जी ने एल्डरली प्रोटैगनिस्ट का रोल निभाया है। और ये हमारे बुज़ुर्गों को समर्पित है जिनको अकेला छोड़ दिया जाता है आज की दुनिया में। हमारे और औरों के भी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन सर, आपको अवार्ड मिला है। भारत इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड के बारे में क्या कहना चाहेंगे और किस फिल्म के लिए अवार्ड दिया गया है? I always believe in film is all about storytelling, and so content has to be very strong. It has to be very hard hitting. It has to be very interesting. तो फास्ट के बारे में मैं यही बोलना चाहूँगा कि दिस इज़ अनदर सोशो पोलिटिकल हार्ड हिटिंग सब्जेक्ट। और जो राइटर है उनकी ये पहली फिल्म है, माहेश्वरी मैडम की, जो अविनाश डायरेक्टर है उसकी ये पहली फिल्म है, जो प्रोटैगनिस्ट प्ले कर रही है पल्लवी की ये पहली फिल्म है। तो मुझे हमेशा ये लगा है कि फिल्म इज़ ऑल अबाउट स्टोरी टेलिंग एंड कंटेंट हैज़ टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो एक फास्ट नाम की एक बहुत ही हार्ड हिटिंग, वेरी कंटेंट ओरिएंटेड फिल्म बनाने की कोशिश हम सब लोगों ने की है। एंड वी आर वेरी हैप्पी कि बहुत सारे फेस्टिवल्स में उसे रिकग्नाइजेशन मिल रहा है, बहुत सारे अवार्ड्स मिल रहे हैं। सो वी ऑल ऑफ अस आर वेरी हैप्पी। What would you like to say about Bharat International Film Festival Award 2020? मुझे ऐसे लग रहा है कि ये इसे एक एक्टिविटी की तरफ देखना चाहिए। दिस इज़ वेरी पॉजिटिव एक्टिविटी। अगर पिछले 10, 15, 20 सालों में अगर हम देखें तो नॉट ओनली रीजनल इंडियन फिल्म या बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री, अगर आप देखें तो रीजनल फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स हम लोगों को देखने को मिले हैं। और उसकी वजह ये भारत इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो या बाकी के फिल्म फेस्टिवल हो, इन फेस्टिवल से एक एटमॉस्फेयर बनता है, एक अवेयरनेस बनता है, एक थोड़ी सी एजुकेशन होती है, और इससे एक बढ़िया और डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेंट ओरिएंटेड फिल्म बनाने की जो एक कोशिश करते हैं लोग, उनको एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो आई एम वेरी हैप्पी भारत इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ने एक इस तरह का फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया। और ये जो माहेश्वरी मैडम है, अविनाश है, पल्लवी है, ये जो अपना खुद कुछ फिल्म में कहना चाहती है, फिल्म के माध्यम से कुछ स्टेटमेंट करना चाहते हैं, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला भारत इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की वजह से। सो ऑल ऑफ अस आर वेरी हैप्पी। इज दैट ऑल? Thank you. अपन मर रहे थे तो। So sir, first of all congratulations. भारत इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? यहाँ का ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया हम फिल्म फेस्टिवल पार्टिसिपेट ही करते हैं, बट यहाँ का प्रेजेंटेशन और ऑर्गेनाइज जो किए हैं, मार्वलस। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी। Thank you so much sir. ओके। So congratulations sir, आपको अवार्ड मिला। भारत इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल
बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी यस सर। बहुत अच्छा लगा। भारत इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो ऐसे हालात में भी इतना अच्छा फंक्शन कर रहा है, सभी फिल्म मेकर्स को यहाँ बुला रहा है, सबका हौसला अफजाई कर रहा है, तो बड़ी खुशी होती है। और पब्लिक के सामने अवार्ड मिलना है, इसकी खुशी का कोई अंदाज़ा नहीं है। आज हमारी फिल्म HMG एंटरटेनमेंट्स द्वारा प्रस्तुत काली माटी, इसको बेस्ट फार्मर फिल्म का अवार्ड मिला है। और एक ऐसी फिल्म है कि जहां फार्मर को हम पॉजिटिव वे से आगे लेके गए हैं, और जहां फार्मर सुइसाइड करते हैं या उनकी जो भी कुछ परेशानियां हैं, इससे उभर कर फार्मर अपनी ज़िंदगी कितने अच्छे से निभा सकता है, ये हमने इस फिल्म में दिखाया है। वेरी नाइस सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अवार्ड नहीं था सर का, अवार्ड नहीं था। बट वी करता येईल ना. फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस। Thank भारत you. इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अवार्ड के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये काफ़ी अच्छा फेस्टिवल है जिसमें जो लोग पहली दफ़ा भी फिल्म बना रहे हैं वो भी, उनका भी सम्मान होता है, और जिनका काफ़ी अनुभव है उनका भी सम्मान होता है। और एक ही समय पर इंटरनेशनल फेस्टिवल होने की वजह से पूरे देश और दुनिया को ये पता चल जाता है कि ऐसा एक फेस्टिवल होने जा रहा है और हो रहा है, जिसमें सभी अलग अलग जॉनर से, विशेषतः जो एजुकेशनल टाइप की फिल्म है, जो सोशल फिल्म है, उनको भी एक सम्मान किया जाता है। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है इस फेस्टिवल में। थैंक यू। बस ताई, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस अवार्ड के लिए। क्या कहना चाहेंगी भारत इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड के बारे में? ये दूसरा साल है भारत इंटरनेशनल में आने का, और इस टाइम मुझे मेरी फिल्म अंजना, इसके लिए सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री का प्राइज़ मिला है। मुझे बहुत खुशी है। नहीं, और आपके आगे के क्या प्रोजेक्ट्स हैं? आगे क्या प्रोजेक्ट्स कर रही हैं? अभी प्रोजेक्ट तो मैंने अभी देहरादून गई थी पिक्चर की शूटिंग के लिए, फिर एक विवेकानंद की वेब सीरीज़ है उसमें काम किया, और याद नहीं। It's okay. Thank you so much. है 2-3 लोगों, कल एक आदमी आने वाला है घर पे पिक्चर के लिए बोलने के लिए। आपने ये बंद करो, लोग आएंगे फिर देखेंगे, बीच में बोलेंगे, अच्छा नहीं होता। Sir, first of all, very congratulations to get this award. महाराष्ट्र इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि मुझे अवार्ड मिला है, लेकिन मुझे जो बताया गया कि मराठी फिल्म इंडस्ट्री के लिए मेरा जो कंट्रीब्यूशन है, मेरा कंट्रीब्यूशन वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। उस वक्त तो रोल मुझे अच्छे लगे, वो पैसे मुझे ठीक लगे, इसलिए उस वक्त उन फिल्मों में मैंने काम किया है। उससे अगर कंट्रीब्यूशन हुआ है तो हुआ है भाई, वो अनजाने में हुआ, जिसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ ये अवार्ड के लिए। थैंक यू सो मच। मंडल आभारी। बाहर कहाँ से जाते हैं?